नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्रोपीडिया में। पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनल्स पर आपको एक नाम बार बार सुनने और देखने को मिल रहा है और वो नाम है अतीक अहमद का। हाल ही में उमेश पाल की दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में बीच सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई और उसमें नाम जुड़ा अतीक और उसके बेटे असद का। असद का इनकाउंटर कुछ दिन पहले ही कर दिया गया और कल एक चौंकाने वाली खबर आई कि 3 बदमाशों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी है, वो भी उस इलाके में जहां कभी उसकी तूती बोलती थी। तो आइए आपको आज बताते हैं कि कौन था उमेश पाल जिसकी हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया और जिसकी हत्या के कारण आज अतीक का सर्वनाश हो गया। साथ ही साथ आपको फेमस राजू पाल हत्याकांड के बारे में बताएंगे जिसने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया था। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। समय था जब अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का डंका बोलता था। जब से उसने राजनीति में कदम रखा उसने पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे, लेकिन अतीक को कभी भी ये काम करना पसंद नहीं था, जिसके कारण उसने राजनीति की तरफ जाने का फैसला लिया। उसने 17 साल की उम्र में पहली बार किसी की हत्या की। इसके बाद हर जगह उसकी धाक जमने लगी। यही कारण रहा कि उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। आपको बता दें कि 80 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, सरकारी काम में बाधा डालना, शांति व्यवस्था भंग करना, लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करना, गुंडा एक्ट आदि शामिल हैं। ये सभी केस अलग अलग शहरों और राज्यों में दर्ज किए गए हैं। अतीक अहमद ने 1989 में प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया, जिसके लिए उसे निर्दलीय प्रत्याशी की सीट मिली। यहीं से उसने अपने जीवन की नई और अलग शुरुआत की। इस सीट पर वो 5 बार विधायक रहा। अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत प्रयागराज से कर सबसे पहले उसने प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्य करना शुरू किया। आपको बता दें कि इसकी इतनी धाक जम गई थी और लोगों में इतना खौफ था कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी इसने कांग्रेस के गोपाल दास को 8102 वोट से हरा दिया। इसके बाद अतीक अहमद ने इसी सीट से 1991 और 1993 का निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसको उसने जीत भी लिया। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर साल 1996 में चौथी बार चुनाव लड़ा और विधायक बना। लेकिन कुछ समय बाद अतीक अहमद की सपा से दूरियां बढ़ गई। इसके चलते उसने सपा का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद उसने 1999 में सोनलाल पटेल की पार्टी अपना दल को ज्वाइन कर लिया। अपना दल ने उसे प्रतापगढ़ से चुनाव में उतारा, लेकिन अतीक को यहां हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 2002 में अपना दल ने अतीक को उसकी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिमी से टिकट दिया। इस चुनाव में उसे फिर दोबारा कामयाबी मिली, जिसके बाद वो विधानसभा पहुंचने में सफल रहा। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक अहमद ने दोबारा सपा ज्वाइन की, जिसके बाद उसने सपा का हाथ नहीं छोड़ा। अतीक अहमद को साल 2004 में सपा ने लोकसभा चुनाव में फूलपुर से टिकट दिया, जिसको जीतकर वो पहली बार लोकसभा पहुंचा। जिसके बाद उसने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वहां हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक अहमद के भाई खालिद को टिकट दिया, लेकिन बसपा के राजू पाल ने उसे हरा दिया और यहाँ से शुरू हुई रसूख और वर्चस्व की एक लड़ाई, जिसने अतीक को उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड बना दिया। आज से तकरीबन 18 साल पहले तारीख थी 25 जनवरी 2005। इसी दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसकी गोलियों की गूंज आज तक सुनाई दे रही है। उस हत्याकांड में मारे गए शख्स का नाम था राजू पाल और मुख्य आरोपी था माफिया अतीक अहमद। जब डॉक्टरों ने राजू पाल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो उसके शरीर से तकरीबन 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गईं। इस हत्याकांड को पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया था।
कहानी शुरू होती है साल 2003 से, जब प्रदेश की सत्ता बदली और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तब तक अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक बन चुका था और उसकी गुंडागर्दी और वर्चस्व कायम था। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। वक्त आया साल 2004 का, जब लोकसभा का चुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव अब अतीक अहमद को प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठाना चाहते थे, इसलिए फूलपुर सीट से उसे सांसद का चुनाव लड़वाया और अतीक अपने खौफ के दम पर विधायक से सांसद बन गया। तब अतीक की पारंपरिक सीट इलाहाबाद पश्चिमी खाली हो गई और यहीं से शुरू हुई अतीक और राजू पाल के बीच संघर्ष की कहानी। राजू पाल भी इलाहाबाद पश्चिमी का ही रहने वाला था। उस वक्त राजू पाल पर भी लूट, अपहरण जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे हुए थे। राजू पाल इलाहाबाद के धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर भी था। दरअसल उस दौर में राजू पाल अतीक अहमद का सबसे खास हुआ करता था और अपराध की दुनिया में उसका दाहिना हाथ माना जाता था। फिर एक समय ऐसा आया कि वर्चस्व की लड़ाई के कारण दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। दरअसल साल 2002 में राजू पाल ने अतीक अहमद की देखा-देखी राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। साल 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बना तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। उधर अतीक ने इस सीट से सपा के टिकट पर अपने छोटे भाई खालिद उर्फ अशरफ को प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ बसपा की टिकट पर राजू पाल ने भी पर्चा भरा। दोनों के बीच तल्खी बढ़ती गई। इस उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। पहली बार अतीक को किसी ने टक्कर दी। अब बात रसूख की थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी को विधायक राजू पाल SRN हॉस्पिटल से निकला। उसके साथ 2 गाड़ियां क्वालिस और स्कॉर्पियो भी चल रही थीं। राजू पाल काफिले की क्वालिस कार खुद चला रहा था। बगल वाली सीट पर उसके एक दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी, जो उन्हें रास्ते में मिल गई थी। काफिला GT रोड पर था, तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक किया। राजू पाल कुछ समझ पाता इसके पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उसके सीने में घुस गई। गाड़ी धीमी हुई। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। 3 राजू पाल पर दनादन गोलियां बरसाने लगे और बाकी के 2 हमलावरों ने पीछे चल रही गाड़ियों पर गोलियां बरसाईं। जब उनके समर्थकों ने गोली चलने के बाद राजू पाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल लेकर जाने लगे, तो इसी दौरान अपराधियों को लगा कि राजू पाल अभी जिंदा है, तो उन सब ने तकरीबन 5 किलोमीटर तक उस टेम्पो का पीछा किया और घेर कर फिर गोलियां बरसाई। वे सभी हर हाल में राजू पाल को मारना चाहते थे। इस हमले में राजू पाल और उनके साथ बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने राजू के शरीर से कुल 19 गोलियां निकाली थीं। विधायक को गोली मारने की घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अतीक का खौफ इतना था कि पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के बाद रातों रात 100 का अंतिम संस्कार करवा दिया। इस हत्याकांड से लोग आक्रोशित हो उठे थे। राजू पाल की हत्या के बाद कई दिनों तक शहर में बवाल, हंगामा और आगजनी की घटनाएं हुई। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। इस हत्याकांड का मुख्य गवाह था उमेश पाल, जिसकी बीते सप्ताह अतीक के गुर्गों ने गोली मारकर और बम फेंककर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम लिया था, लेकिन उस समय सरकार सपा की थी, तो पुलिस ने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। विधायक की मौत के बाद चुनाव हुए, तब तक पूजा के हाथों की मेहंदी के रंग अभी उतरे भी नहीं थे और वो उपचुनाव में पति की जगह उतर गई। लेकिन इस बार अतीक अहमद का खौफ इतना बढ़ गया था कि उसका भाई अशरफ विधायक बन गया। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से निकाल दिया। मायावती की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। आखिरकार कोई चारा न पाकर अतीक ने 2008 में आत्मसमर्पण कर दिया।
वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अतीक अहमद और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का आमना सामना हुआ और इस चुनाव में पूजा पाल की जीत हुई। और कल 15 अप्रैल को मेडिकल के लिए ले जाते समय पुलिस कस्टडी में ही 3 बदमाशों के द्वारा अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई। उस समय मौजूद 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और अलग अलग इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी को डर था कि अतीक उसका नाम ले लेगा, इस वजह से उसकी हत्या करा दी गई, या हत्या करने वाले बदमाशों ने किसी पुरानी रंजिश का बदला लिया है। सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन पूरी घटना का सार यही है कि जुर्म की राह पर चलने वाला या तो मारा जाता है या जीवन भर सलाखों के पीछे ही रह जाता है। तो ये थी अतीक अहमद के जुर्म की एक कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।